Good evening, everyone. I am Dr. Bhaskar Kashyap from Superintendent Coaching Institute under Gayatri Residential School. Welcome to our YouTube channel. सबसे पहली बात तो ये कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, जितने भी 12th के विद्यार्थीगण हैं, तो मैं आप लोगों के लिए आज लघुत्तरीय प्रश्नों को लेके आया हूँ, जो कि सिर्फ मैंने यहाँ पे प्रश्नों को दिया है, उत्तर आप लोगों को खुद से करने हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। अगर आप लोग इस 20 क्वेश्चन को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो उम्मीदता गारंटी है कि जो आपके 5 प्रश्नों के जो उत्तर देने होंगे आपके एग्जाम में, वो 5 प्रश्न जरूर यहाँ से पूछने की 100% संभावनाएं हैं। जिस आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में 10 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, जिसमें कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो ये 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि इससे आर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आर्ट्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था हिंदी के एग्जाम में। तो अगर मान ली किन्हीं विद्यार्थियों का ये कहना हो कि सर क्वेश्चन के साथ आंसर क्यों नहीं दिए, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अगर कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो उसमें डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी का भी आंसर आप लोग, हिंदी के क्वेश्चनों का आंसर अभी आप लोग करने में सक्षम नहीं है खुद से, तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है। आप लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि लड़कियों को चूल्हा फूकना चाहिए, और जितने भी लड़के हैं उनको दिल्ली, ढाका, मुंबई भी से चले जाना चाहिए कमाने के लिए। पढ़ना व्यर्थ है उनके लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, अपने माँ बाप का के पैसों का भी को भी फालतू में वेस्ट कर रहे हैं और अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपके सामने जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, मैं बारी बारी से इसे देख लेता हूँ, ठीक है। और इसे आप लोग अपनी भाषा में, हालांकि जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं इसका आंसर करवा चुका हूँ। अगर वो लोग नोट्स में ढूंढेंगे या फिर अगर आप लोग मॉडल सेट का में ढूंढेंगे तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक मॉडल सेट की बात है तो उसमें आप लोग मॉडल सेट का फर्स्ट जो पार्ट दिया जाता है उसी को ज़्यादा फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह को फोकस कीजिए। क्योंकि जो आपका बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट दिया जाता है वो फर्स्ट जो आपका रहता है, फर्स्ट सेट वही रहता है। बाकी बाद जो आपके 3-4 सेट होते हैं वो बस अपने किताबों को मोटा करने के लिए दे देता है, जिससे कि पैसे वो ज़्यादा कमाए, पैसों को कमाने के लिए। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फालतू में वो टाइम वेस्टिंग हुआ। इसलिए फर्स्ट पार्ट को ही देखना है, फर्स्ट सेट को ही देखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग मतलब पूरी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। दूसरा है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आप लोग किसी भी शब्द क्वेश्चन का आंसर दे दें तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा कटकुट मत कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ जितना सटीक शब्दों में लिख सकें और साफ सुथरे अक्षरों में। क्योंकि अगर मान ली ज्यादा अगर किसी भी वर्ड, अगर आपका कोई वर्ड अगर आपका गलत हो जाता है और अगर उसको कट करने की आवश्यकता होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई भी शब्द हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं शिवाजी, तो शिवाजी अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और ये गलत अगर हो जाता है तो इसको इस तरह से करने की, पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी लास्ट वाला एक लेटर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे शिवाजी लिखते हैं और यहाँ पे लास्ट वाला लेटर अगर मेरा मिस्टेक होता है तो लास्ट वाले लेटर को पूरा काटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे हम बस हल्का सा एक लाइन। इसलिए क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी वर्ड में कोई एक लास्ट का लेटर अगर गलती होता है तो उसको मान लीजिए कि उस वर्ड को पूरा नहीं काट के, बल्कि क्या करना है, हल्का सा एक लाइन देके और इस शब्द के ऊपर या इस शब्द के नीचे या फिर कहीं अगल बगल अगर स्पेस हो तो वहां पे हम लोग लिख देंगे, लेकिन उसको पूरा कट नहीं करेंगे। कट करने से क्या होता है, पूरा लाइन को ही गलत कर दिया जाएगा या फिर नंबर भी आपके कट सकते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन की जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। देखिए, हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक शब्द क्वेश्चन को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि नंबर जो है अच्छे ढंग से और सही ढंग से मिलता है, जिससे कि क्या होता है कि एक आपका अलग ही इंप्रेशन जमता है। अगर किताबी भाषा को आप लिखते हैं तो उससे नंबर पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं और नंबर भी कटते हैं उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया। तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है। अगला क्वेश्चन है, चौर और मन किसे कहते हैं। चौर और मन किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू कैसा है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो मैं सभी स्टूडेंट्सों को भेजा था, जिसमें कि
ये बायोलॉजी के 2 वीडियोस थे जिसमें कि लघुत्तरीय प्रश्न के लिए मैंने भेजा था और दीर्घ के लिए भी थे, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आज पूछे गए और लड़े भी हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच भी किए थे और ये दीर्घोत्तरीय में आपका एक क्वेश्चन मैच किया था और बाकी बात जो क्वेश्चन थे हमारे नोट से ही लिए गए थे, मैच किए थे। जो भी विद्यार्थी हमारे नोट्स को पढ़े होंगे वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील किए होंगे और भी जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो भी सही थे। और दूसरी बात ये कि अगर मान ली हिंदी में अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए परेशानी हो रही हो तो हिंदी में इतना जान लीजिए आप लोग कि 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव हैं सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख जाइए और मॉडल सेट का जो पहला सेट है उसको आप लोग देख जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ तक दीर्घोत्तरीय की बात है, दीर्घोत्तरीय में देखिए आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका 3 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में जवाब देना होता है हिंदी में, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आपका किसी भी कविता से रहेगा कि किसी भी कविता का आप भावार्थ लिखिए, कविता के बारे में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ रहेगा कि कड़बक है तो कड़बक का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, तो ये 5 नंबर का एक पूछा जाएगा। कड़बक की जगह कोई और भी हो सकता है। दूसरा एक कहानी से एक क्वेश्चन रहता है कि कोई भी एक कहानी दिया जाएगा कि इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। और तीसरा कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इससे अगर आप लोग सभी कहानी और या कविता का सारांश अगर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। और एक आपका एप्लीकेशन आएगा और ये आपका एक्सप्लेन करने वाला रहेगा, मतलब कि किसी व्याख्यान करने वाला की कुछ पंक्तियां दी रहेंगी, 4 पंक्तियां रहेगा, मतलब उसमें 4 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 2 का जवाब देना है। 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे कहानी से, 2 क्वेश्चन आपका कविता से रहेगा, इसमें 2 का जवाब देना है। तो उसमें कम से कम अगर मान लीजिए किसी का भी अगर जो भी लाइन दिया रहेगा उसमें अगर आप लोग ये ध्यान में रखते हैं, इतना अगर आपको पता है कि वो पंक्ति जो लिया गया है वो किस कहानी से लिया गया और उसके लेखक कौन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। और उसका व्याख्या अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो उससे जरूर है कि अगर 4 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर जरूर आपको मिलेगा, उसमें कहीं हो शक नहीं। तो वो 8 नंबर के पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उषा का जादू कैसा है। 10वां क्वेश्चन आपका है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान निरूपित कीजिए। 11वां है कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। अगर आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चन का तो आप लोग ले सकते हैं। मैं एक बार पूरी क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूं आपको। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान निरूपित कीजिए। 11वां क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है। 12वां है कि भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह के बारे में बताना है। 13वां है कि उषा का जादू कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लाभ है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह कौन थे। फिर अगला है कि फिरंगी मेम के बाग में क्या था। 17वां क्वेश्चन है कि जय जय कराना का क्या अर्थ है। 18वां है कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। 19वां है लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। 20वां है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय दीजिए। तो ये आपके सामने 20 क्वेश्चन हैं। इस 20 क्वेश्चन में अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको अभी से भी बहुत समय आपके पास है, अगर अभी भी मान लीजिए 2 घंटे इसको अगर देख लेते हैं तो आसानी से सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे सवालों का उत्तर आप लोग जानते भी होंगे और जिस सवाल का उत्तर आप नहीं जानते उसको अभी से लिख के तुरंत अभी याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और ये जो 20 प्रश्न है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसा मेरा कहना उम्मीद है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।